स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सभी का सपना होता है, लेकिन जब बात रिस्क लेने की आती है सभी थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि लार्ज कैप फंड सेफ और स्टेबल होते हैं। बात तो सही है, लेकिन अगर एक ऐसी कैटेगरी हो जो लार्ज कैप की सेफ्टी के साथ थोड़ी मिड कैप और थोड़ी स्मॉल कैप की ग्रोथ का कॉम्बो दे तो अच्छा साउंड कर रहा है ना। वेल, ये है फ्लेक्सी कैप फंड्स और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। क्या आपको पता है फ्लेक्सी कैप फंड्स ने पिछले 10 सालों में एवरेज 13.98% रिटर्न्स दिए हैं। ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, मेकिंग देम वर्सेटाइल। तो आज हम बात करेंगे टॉप 3 परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जो 2025 के लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। लाइक बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। और याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं? तो ये वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने टोटल एसेट्स तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये फंड्स को स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जिससे ये किसी भी साइज, सेक्टर और इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से इन फंड्स को मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करना होता है। और फ्लेक्सी कैप फंड्स का एक खास बेनिफिट है कि वो लार्ज कैप की स्टेबिलिटी, मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल और स्मॉल कैप की हाई रिटर्न्स की एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये फ्लेक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो चलिए AMFI डेटा के 10 ईयर पीरियड के हिसाब से इनके टॉप 3 परफॉर्मर्स फ्लेक्सी कैप फंड्स को चेक करते हैं। तो टॉप 3 परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स को अब डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिनके टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.66%, ITC लिमिटेड 8.75%, बजाज फाइनेंस लिमिटेड 6.27%, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड 6.07%, अडानी पावर लिमिटेड 5.68%। और इनके टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज 22.3%, FMCG 16.4%, पावर 11.6%, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 10.6%, ऑयल एंड गैस 9.8%। यानी कि इस फंड ने FMCG, पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा वेटेज दिया है और इनके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं इनके बेंचमार्क के अगेंस्ट। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5, 7 और 10 इयर्स में बीट किया है, जो दिखाता है कि ये फंड एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। अब इस फंड के क्रिटिकल रेशियोज को देखते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रेशियो फंड के पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क मेजर करता है। ये दिखाता है कि फंड का रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डिविएट करता है फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 16.82% है, जो कैटेगरी एवरेज फ्लेक्सी कैप फंड्स के 13.02% से ज्यादा है। मतलब ये फंड कैटेगरी से ज्यादा वॉलेटाइल है। हायर स्टैंडर्ड डिविएशन मींस हायर वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो इक्विटी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दिखाता है। तो इस फंड का शार्प रेशियो 0.9 है। तो इसका मतलब फंड ने हर एक यूनिट रिस्क के लिए 0.9 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। सॉर्टिनो रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो एक ऐसा मेजर है जो सिर्फ डाउनसाइड रिस्क यानी कि नेगेटिव रिस्क पे फोकस करता है। ये रेशियो इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस समझाने में मदद करता है। अगर सॉर्टिनो रेशियो 1 से 2 के बीच हो तो जनरली ये अच्छा माना जाता है। कभी कभी ये 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर रेशियो नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि रिस्क लेने का यहाँ आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो है 1.41, मतलब ये फंड हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के लिए 1.41 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करता है। बात करते हैं बीटा की। बीटा एक फंड का मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क मेजर करता है। अगर फंड का बीटा 1 से कम होता है तो जनरली वो मार्केट से कम रिस्की माना जाता है। इस फंड का बीटा 1.11 है, यानी कि ये मार्केट से ज्यादा रिस्की है।
और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 2.99 यानी कि 299%। यानी कि ये फंड पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को एक्टिवली बाय और सेल करता है। और इनके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.61%। अब चलिए इनके मार्केट कैप्चर रेशियोज को देखते हैं। पहले समझते हैं मार्केट कैप्चर रेशियोज होते क्या हैं। मार्केट कैप्चर रेशियो से ये पता चलता है कि एक इक्विटी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अपसाइड कैप्चर रेशियो एक मेजर है जो बताता है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने पे एक म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। अगर अपसाइड कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो तो इसका मतलब फंड ने मार्केट के राइज के समय अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वहीं डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि मार्केट के नीचे जाने पर एक म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना नीचे जाता है। उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। अगर डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 100 से कम हो तो इसका मतलब फंड मार्केट के फॉल के समय बेंचमार्क इंडेक्स से कम गिरा, तो इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 118 है। इसका मतलब एक राइजिंग मार्केट में अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% ऊपर गया तो ये फंड 11.8% से ऊपर जाएगा। लेकिन इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 107, यानी कि एक फॉलिंग मार्केट में अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% से गिरा तो ये फंड 10.7% से नीचे जाएगा। नंबर 2 है JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक लिमिटेड 7.27%, ICICI बैंक 4.98%, इन्फोसिस 4.38%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.23%, भारती एयरटेल 3.42%। और टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज 24.13%, हेल्थ केयर 13.08%, IT 9.34%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 6.4%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 5.94%। और इसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क को भी देखते हैं। तो JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और पियर्स को ओवर 1, 3, 5, 7 एंड 10 इयर्स में बीट किया है। लेकिन इसके साथ साथ इनके क्रिटिकल रेशियोज को भी एनालाइज करना जरूरी है। स्टैंडर्ड डिविएशन, इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.6% और इनकी कैटेगरी का है 13.02%। मतलब ये फंड अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल है। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.49, यानी कि फंड ने हर एक यूनिट रिस्क के लिए 1.49 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इसका सोटिनो रेशियो है 3.38, जो दिखाता है कि ये फंड हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के लिए 3.38 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करता है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। अब इसका बीटा है 0.92, यानी कि ये फंड मार्केट से कम रिस्क है। ओके, नेक्स्ट इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 1.19, जो कि ये प्रूव करता है कि फंड फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स बाय और सेल करता है। और इनके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.52%। और अब मार्केट कैप्चर रेशियोज को देखते हैं। तो इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो है 117, यानी कि एक राइजिंग मार्केट में जो बेंचमार्क 10% से ऊपर जाता है तो ये फंड 11.7% से ऊपर जाता है। और इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 62, मतलब एक फॉलिंग मार्केट में अगर बेंचमार्क 10% से गिरता है तो ये फंड 6.2% से गिरता है। अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इस फंड के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 10.4%, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड 9.9%, कोफर्ज लिमिटेड 9.9%, ट्रेंट लिमिटेड 9.7%, परसिस्टेंट सिस्टम्स 9.4%। और इनके टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स हैं IT सॉफ्टवेयर 19.2%, रिटेलिंग 18.6%, फाइनेंस 12.9%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 10.4%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 9.9%। चलिए अब इनके परफॉर्मेंस को इनके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को ओवर 1, 3, 5 एंड 10 इयर्स बीट किया है। और इनके क्रिटिकल रेशियोज को भी एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 13.84% और इनकी कैटेगरी एवरेज है 13.02%। मतलब ये फंड अपने पेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल है। नेक्स्ट है शार्प रेशियो, इस फंड का शार्प रेशियो है 1.2, यानी कि फंड ने ईच यूनिट रिस्क के लिए 1.2 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और सोटिनो रेशियो है 1.86, मतलब ये फंड हर यूनिट डाउनसाइड रिस्क के लिए 1.86 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करता है। इसका बीटा है 0.86, यानी कि ये फंड मार्केट से कम रिस्की है। नेक्स्ट इनके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देखते हैं, जो कि है 152%।
जो इम्प्लाई करता है एक्टिव बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.88%। चलिए अब इनके मार्केट कैप्चर रेशियोज को भी देख लें। इस फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो है 107, यानी कि एक राइजिंग स्टॉक मार्केट में जब बेंचमार्क 10% से ऊपर जाता है तो ये फंड 10.7% से ऊपर जाता है। और इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 69, मतलब एक फॉलिंग मार्केट सिनेरियो में अगर बेंचमार्क 10% से गिरता है तो ये 6.9% से गिरता है। तो ये था मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, और इसी के साथ खत्म होता है हमारे ये टॉप 3 परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स का ओवरव्यू। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये फंड्स लार्ज कैप की स्टेबिलिटी, मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल और स्मॉल कैप की अग्रेशन का बैलेंस लेकर आते हैं। इससे ये एक सूटेबल ऑप्शन बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करें और रेगुलर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जरूर करें। कंसिस्टेंसी और पेशेंस काफी जरूरी है ताकि आप स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। Also, bell icon को hit करना ना भूलें to get notified of our latest videos. And please remember ये वीडियो सिर्फ educational purposes के लिए है, इसमें कोई financial advice या recommendations नहीं है। Thank you for watching. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.